जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणय तन प्रेता परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिषि निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। जीवन में बहुत कम मौके आते हैं जब हमें हमारे अनुकूल संयोग मिलता है, लेकिन अक्सर हमारे साथ उल्टा होता है। जब संयोग नहीं मिलते, हम संयोग को पाने के लिए लालायित होते हैं और संयोग मिल जाने पर उसे अपने प्रमाद में खो देते हैं। आज संक्षेप में 4 बातें आप सबसे करूँगा। अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर खोजना और अवसर का लाभ उठाना। अवसर मिलना पुण्य का योग है। पुण्य के योग से हमें अच्छे अवसर की प्राप्ति होती है। हम चाहें इतने मात्र से अच्छा अवसर नहीं मिलता। हम सबका प्रबल पुण्य का योग है कि आज हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। ये एक अवसर है कि नहीं? और इस मनुष्य जीवन में भी हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के एक से बढ़कर एक कई अवसर मिले। हाँ, अवसर मिला, लेकिन हमने क्या किया? अवसर को खोया कि अवसर का लाभ उठाया? हाँ, क्या किया? अभी तो उठा रहे। अवसर मिला है, लाभ उठा रहे, लेकिन कितना? मुझे अपने जीवन में जो भी अवसर मिले, मैंने उसका कितना लाभ उठाया, हिसाब लगाओगे तो ज़्यादातर अवसर खोया है, और जो मिला है, जिसका लाभ भी लिया है, तो उतना नहीं ले पाए जितना कि हम ले सकते थे। यह हकीकत है कि नहीं? हाँ, तो अवसर मिलना पुण्य का प्रमाद है, प्रताप है। अवसर का लाभ उठाना हमारे जीवन का प्रसाद है। अवसर खोजना हमारा पुरुषार्थ है, और अवसर को खो देना प्रमाद है। अपने प्रमाद से प्रेरित होकर हम अपने जीवन के प्राप्त अवसरों को अक्सर खोते रहे। अपने अंदर ऐसी जागरूकता आए कि हम अपने समग्र जीवन को एक अवसर मानते हुए उसका लाभ उठाने का पुरुषार्थ करें। पुण्य हमारे खाते में है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं सब भाग्यशाली हैं, और नेहरू नगर वाले तो और भाग्यशाली हैं।
क्योंकि इनकी खबर छपते छपते भी छप जाती। अभी कोई नंबर नहीं था, लेकिन इन लोगों का आग्रह, महाराज हम तो आस लगाए थे एंट्री नेहरू नगर से हो, और महाराज आप आकर के नेहरू नगर नहीं, भले एक दिन सही, लेकिन चलना तो पड़ेगा। आग्रह कर रहे थे। कल देखा तो राजेश भाई तो एकदम मायूस हो गए, नेमी वगैरह भी आए थे। जब पुण्य जागता है तो अवसर आपो आप मिल जाता है। हमने भी सोचा चलो ठीक, पहले एक दिन बात का सोच रहे थे, संयोग आपके और अनुकूल हुआ और आज आना हुआ, और यहाँ आने के बाद पता चला कि आपके जिनालय का आज स्थापना दिवस भी है। यह अवसर तुम्हें पुण्य से मिल गया, अब ले तो आए हो, क्या करना? जाने नहीं देंगे तो परेशानी में फंस जाओगे, क्योंकि फिर महाराज तो तुम्हें लेके चलेंगे। अवसर का लाभ उठाओ। अवसर खोने के बाद सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होता। हम लोगों के आने न आने का सवाल नहीं है, पूरे जीवन को एक अच्छा अवसर मानो, और आप सबको प्रचुर अवसर मिला है। प्रबल पुण्य का उदय है। मनुष्य जीवन, स्वस्थ शरीर, धन संपन्नता, भरा पूरा परिवार, अच्छे संस्कार, अच्छी बुद्धि, अच्छे संसाधन, ये क्या तुम्हारे लिए कम है? बोलो, अवसर है कि नहीं? कार्य क्या रहे हो? अच्छा अवसर मिले और आप उसका फायदा ना उठाए तो इससे बड़ा भागा और कौन होगा? अभी तक का हमारा यही रिकॉर्ड रहा है कि हमारे जीवन में अवसर आए और हम अपने प्रमाद और आलसवश उसे खोते रहे और बाद में केवल पछताए हैं। चूक गए। अगर ऐसा कर लिए होते तो, ऐसा कर लिए होते तो, ऐसा कर लिए होते तो, अब तो क्या है? अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सबको पता है, पर सबकी खेत चिड़िया चुग गई। काल की चिड़ैया ऐसी है जो सबके खेत को चुगती है। वो चिड़िया चुगे उससे पहले चेतना जगे। तुम्हारी चेतना जगेगी तभी जीवन का रूपांतरण होगा। तो अपने इस जीवन को जीवन के लिए एक अच्छा अवसर मानो और अपने पुरुषार्थ से उसका लाभ उठाओ। ऐसा प्रयोग करो कि तुम्हें इस अवसर का प्रसाद मिल सके। प्रमाद को मिटाओ, पुरुषार्थ को जगाओ, ताकि जीवन का प्रसाद पाओ। पुण्य से अनुकूल संयोगों का मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात तो उसका फायदा उठाना है। हम क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि हमने क्या किया। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य का हमने कितना लाभ लिया। चेतना जागृत हो तो क्षण भर के सानिध्य से पूरा जीवन बदल जाता है, और चेतना सुप्त हो तो जिंदगी भर सानिध्य में रहने के बाद भी हम जहां के तहां रह जाते हैं। हम कहां हैं, हमारी स्थिति क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
जब हम उस तरीके से अपनी समझ विकसित करते हैं तब चेतना रूपांतरित होती है। तो पुण्य को पुरुषार्थ से जोड़ो, जीवन की प्रगति का यही आधार है। प्रायः जितने लोगों के जीवन में पुण्य होता वो प्रमादी बनते और भोगों में रत हो जाते हैं, अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें लगता है सब अनुकूल साधन है तो उनके हृदय में आसक्ति आती है, अभिमान आता है, और अभिमान और आसक्ति दोनों पतन के कारण है। पुण्य का योग है, सब ठीक चल रहा है, ठाट चल रहा है, बड़ा स्मूथ, सब कुछ जो चाहो सब मिल रहा है, क्या हो रहा है? भोगों में रत हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे, और उसका अभिमान भी हृदय में बढ़ेगा। तो ये आसक्ति और अभिमान तुम्हारा पतन कराएगी कि नहीं कराएगी? ऐसे लोग हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन कब उनकी हवा खिसक जाए पता नहीं लगता। लगता है क्या? एक पल में हवा बदलती है, हवा बदलते ही हालत पतली हो जाती है। बंधुओं, इसलिए संत कहते हैं हवा में मत उड़ो, क्योंकि दुनिया में जो कुछ है सब हवा है, कब हवा हो जाए पता नहीं। जीवन के यथार्थ को समझो और इस पुण्य को पुरुषार्थ से जोड़कर उसका प्रसाद पाने की कोशिश कीजिए। प्रमाद से बचिए, जीवन तभी आगे बढ़ पाएगा और हम अपने जीवन को सुंदर या बेहतर बनाने में समर्थ हो पाएंगे। कई बार हमें अच्छे अवसर मिलते हैं, लेकिन हम अपनी नादानी के कारण उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। एक व्यक्ति जंगल में भटका, पूरा सूखा जंगल था, सब तरफ पेड़ों के नाम पर ठूठ ही ठूठ थे, गर्मी प्रचंड थी, धूप से वो व्याकुल हो रहा था। उसे दूर एक हरा भरा वृक्ष दिखाई पड़ा। जैसे तैसे शक्ति बटोर कर वह उस पेड़ की छाया में पहुंचा। पहुंचते ही उसे असीम शांति की अनुभूति हुई। उसके मन में आया, कितनी शीतलता है, छाया तो मिल गई, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी पीने को उपलब्ध होता तो बड़ा अच्छा होता। संयोग से इतना सोचते ही उसके पास शीतल पेय आ गए। उसने पिया, गला तर हुआ, पर तभी उसे भूख सताने लगी। मन में ख्याल आया कि बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या अच्छा होता कुछ खाने के लिए जुगाड़ हो जाती। इतना सोचना था कि उसके सामने 56 भोग आ गए, भोजन से भरी थाल आ गई। उसने छक कर खाया। खाने के बाद अक्सर क्या होता है, सुस्ताने की इच्छा होती है। थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम की व्यवस्था होती तो बहुत अच्छा होता। इतना सोचना था कि वहाँ सेज बिछ गई, वहाँ लेटा। तभी मन में ख्याल आया, दिन ढलने को है, बियावान जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए, कहीं शेर ना आ जाए। इतना सोचा कि तभी देखा सामने से शेर आ रहा है। शेर को देखते उसकी घिघी बंध गई, घबरा उठा। उसने कहा, शेर आ रहा है, कहीं वो मुझे खा न जाए, शेर आ रहा है, वो मुझे खा न जाए। और शेर आया, उसे खा लिया, जिंदगी खत्म हो गई। कहानी आपको रोचक लगी ना? ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, पर ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी कहानी। क्या है? दरअसल वो जो पेड़ था वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो कल्प वृक्ष था। वो साधारण पेड़ नहीं था, वो कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष के विषय में ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे आप जैसी भावना भाव वैसा हो जाता है। वो इसे नहीं जानता था। वो कल्प वृक्ष के नीचे था, जो जो सोचा वो आता गया,
काश उसे पता होता कि ये कल्प वृक्ष है, तो जिस कामना से शेर आया उसी कामना से शेर को वो लौटा भी सकता था, पर उसे वो नहीं जानता था। जानता तो ऐसा नहीं होता। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी एक कल्प वृक्ष के समान है, तुम इसे जानो और अपने शुभ संकल्पों से जीवन का कायाकल्प कर लो। लेकिन अक्सर मनुष्य अपने जीवन के इस कल्प वृक्ष के महात्म को न जानने के कारण अपने मन के दुष्ट संकल्पों से प्रेरित होकर दुखों का पात्र बन जाता है। सबको एक दिन काल रूप सिंह खा जाता है। हर कोई आज तक काल का ग्रास बनता आया है। काश हम अपनी चेतना को जगाएं और कालजयी बनने का रास्ता चुने, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। तो वो पुरुषार्थ हमें करना है, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए, लाभ उठाइए। दुर्लभ मनुष्य जीवन है, आज है कल रहे कोई ठिकाना है। कितने दिन की जिंदगी है बोलो, कोई कह सकते हैं? अभी 3-4 दिन पहले की घटना आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? पूरे देश में वायरल हुआ क्लिप। हाँ, क्या हुआ? विदिशा में इंदौर की बच्ची थी, नृत्य करते करते एक और नीलांजना वाली बात आ गई। हाँ, है ना? नीलांजना के लिए तो हम लोग नाटक देखते थे, लेकिन वाकई में ये नीलांजना जैसा ही सब कुछ घट गया। अगा अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का। क्या बोलो तो और जोर से, और जोर से। इसकी खबर है तुम्हें? पल की खबर नहीं, इसकी खबर नहीं, सब इससे बेखबर है। संत कहते हैं समझो, अपनी चेतना को जगाओ, जीवन का पथ प्रशस्त करने के लिए सचेष्ट हो जाओ, जिससे जीवन बेहतर हो। आज संयोग आप लोगों के अनुकूल बना, हम लोगों का यहाँ आना हुआ। समाज बहुत समर्पित समाज है, सदा से जुड़ी रही है, तत्परता से लगी रही है। ऐसे ही लगे रहिए, भावना बना करके रहिए, अपना हृदय देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रखते हुए जीवन का पथ प्रशस्त करें, जीवन को बेहतर बनाने का उद्यम करें, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। एक ही बात अपने हृदय में अंकित करें, मुझे लाभ लेना है। क्या लेना है? मैं 25 वर्ष पहले जब यहाँ आया था नेहरू नगर में, 30 साल पहले 1995 में, कुछ नहीं था, ये मैदान था, 3-4 कमरे इधर बने हुए थे, एक शेड में भगवान का मंदिर था, और उस समय यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत थोड़े थे, छोटे छोटे मकान थे। अब आया हूँ तो देख रहा हूँ मंदिर भी बहुत विशाल बन गया, और जो लोग रहने वाले थे उन सब की बड़ी बड़ी कोठियाँ और अट्टालिकाएँ भी बन गई। उस समय लोग थे जिनके एक आध दुकानें थी, आज लोगों के बड़े बड़े धंधे पानी भी हो गए, जिनका परिवार भी बढ़ गया, सब चीज़ों का विस्तार हो गया। पर भैया ये प्रगति तो तुम्हारी हो गई, भीतर की प्रगति कितनी हुई ये तुम्हें देखना है। तुमने धन लाभ तो खूब किया, धर्म लाभ कितना बढ़ा, केवल ये देखना। मैं ये नहीं कहता कि आपने धर्म लाभ नहीं लिया, पर मैं इतना कहता हूँ कि अपने भीतर उतर कर देखो कि मैंने वाकई में कितना धर्म लाभ लिया और मैं कितना और अधिक ले सकता था। ये अंतर विश्लेषण कीजिए, जीवन बेहतर बनेगा। पूरा भोपाल उमड़ रहा है, सब अवसर खोज रहे हैं, कोई तो बहाना मिले और महाराज आए, सब लोग हैं। पर भोपाल तो इतना बड़ा है भाई कि अगर आप लोगों की तरफ हम देखते रहें तो कई चौमासे पूरे हो जाएं, भोपाल से निकलना मुश्किल होगा। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए,
कई बैरियर पार करके हम यहाँ आ पाए। जो हाल भोपाल का है वही हाल इंदौर का भी था। इस भोपाल को तो फिर भी पहले काफ़ी लाभ मिला, इंदौर तो पूरा प्यासा ही रह गया। लेकिन फिर भी जब यहाँ कार्यक्रम था तो उस निमित्त से हम लोग सब कार्यक्रम को समेट कर यहाँ आए। और यहाँ भी जब समय कम होता है तो बीच में ही अपनी दुकान बिठा लगा ली जाती है और वहीं सारा काम हो जाता है। आप लोग लाभ लेना चाह रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जितना आप सबको मिले लाभ ले। लेकिन ये मान करके चलो महाराज भोपाल में हैं और टीटी नगर भोपाल का सेंटर है। महाराज हमारे नगर और कॉलोनी में आए, ये हमारा सौभाग्य है। महाराज ना आ पाए तो हम महाराज के पास जाएं, ये हमारा पुरुषार्थ है। ये हमारा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ अपना करते रहो। ये नहीं कि महाराज हमारे यहाँ आए तभी हम लाभ लेंगे। अरे तुम दूर तो नहीं आ पाते, पर गांव में ना आ पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो सब लोग बिलो तो सुनो सुन लो। ओ महाराज अशोका नाट्य गार्डन में आए, प्रयास करो, पर महाराज जब तक ना आए इतना घेराबंदी करो कि महाराज का मन ना हो तो भी हो जाए। और सुनो, अभिरुचि और अशोका गार्डन तो एक ही है भाई, उसी का तो अंग है, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारे बीच आए ये अच्छी बात है, लेकिन ना आए तो हम गुरु के चरणों में जाएं। आप लोग क्या बोलते, तौ पादों मम हृदय, आपके चरण मेरे हृदय में हो, और ऐसा संभव नहीं हो तो मेरा हृदय आपके चरणों में ही में, अच्छी बात है। और ना हो तो मम ही हो तो पुनीत चरणों में, इतना ही तो समझौता हो गया। इतने में ही काम, आप हमारे यहाँ आओ और नहीं तो हम आपके चरणों में रहे। बस ऐसी ही भावना भाव तो जीवन में हमेशा गुरु कृपा से लाभान्वित होते रहोगे। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर भावना भाइये, मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूँ। जिसका जितना भाग होगा सब अपने दावेदारी तो जताते जा रहे हैं। अब जैसे जिसका भाग जागेगा वैसा उनको लाभ मिलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।